साथियों, हरि कथा अनंता कहाँ शुरू करें और शुरू करने के बाद खत्म होगी पता नहीं। लेकिन ये जो मीनाक्षी बहन है वो हालांकि जनों से मानती है, लेकिन सेंसर का डंडा भी रखती है 10 मिनट। अभी भाविक भाई ने एक बात की, मैं रो रहा था। उन्होंने कहा ये फेसबुक लाइव हो रहा था और एकाएक अचानक रुक गया। तो मेरी सादी सी बात है, इसमें कोई एकाएक अचानक कुछ नहीं है। हम जिसको कहते हैं कि इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चलती है, उसका एक नमूना है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। ज्ञान प्रकाश की किताब जिसका आपने जिक्र किया भाविक, और ज्ञान प्रकाश की किताब का जो आरंभ है ड्रामेटिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक भिंडर साहब हुआ करते थे जो इनके चहेते पुलिस अफसर, तो उनको खाना पूर्ति कोका कोका करना था। ये जेएनयू में गए, कोई और छात्र की खोज में गए थे, लेकिन वो नहीं मिला। तो वहाँ प्रवीण कुलकैश मिल गया। तो उसको जिस लड़के को वो लेने गए थे उसके अलावा उसको ले लिया, उसको बोले उसका नाम जाहिर कर दिया और वो कितने साल कितने महीनों जेल में रहा प्रवीण कुलकैश। और नाउ व्हाई एम आई रिकॉलिंग प्रवीण कुलकैश? एक अभी 6 साल के बाद न्यूज लॉन्ड्री का केस पता है खत्म हुआ। तो न्यूज लॉन्ड्री के एडिटर तो प्रवीण कुलकैश थे, तो उनके ऊपर केस किया और 6 साल के बाद कोर्ट ने निकाल दिया कि पुलिस के पास कोई प्रमाण नहीं है, आप जितने इसके पर आरोप लगा रहे हैं कोई प्रमाण वास्तव है नहीं। तो 6 साल के बाद अब प्रवीण कुलकैश जो आपको जेएनयू में 1975 के जून जुलाई में मिला था और भिंडर ने पकड़ा था, वो तो आज भी ही हैज टू पास थ्रू दिस। तो आप इसको आपातकाल नहीं कहें तो क्या कहेंगे? ये अपने गुजराती कॉलमिस्ट है, सब बड़े बड़े कलम कसूर, जैसे हीरा कसूर तो एक व्यवसाय है, कलम कसूर तो क्या नहीं पता नहीं, व्यवसाय नहीं कुछ और है। तो ये लिखते हैं कि ये उर्वेश कोठारी और प्रकाश राव और ये सब बोलते फिर घूमते हैं आपातकाल का। कहाँ आपातकाल है? वो ऐसा इतना बोलते हैं, कोई पकड़ता नहीं है और फिर वो फरियाद करते हैं, भाई आप हमें पकड़ते नहीं है लेकिन हमारी बात कहीं पहुँचने भी नहीं देते। आप देखिए एनडीटीवी कितना अच्छा काम कर रहा था, तो धीरे धीरे उसको उसके पर केस कराया, फिर अदानी ने ले लिया और आज एनडीटीवी चलता है और एनडीटीवी का रोल खत्म हो गया है। एक के बाद एक कोई भी फ्री मीडिया ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने हमको पकड़ा कि नहीं पकड़ा, लेकिन आपने हमारी बात तो लोगों तक पहुंचाना नहीं दी है। मैंने अभी का ये जो फेसबुक लाइव का अभी जो किस्सा हुआ 10 मिनट पहले, वो यही है। तो ये एक दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, वो कोई तवारीख नहीं बताऊँगा, हम जेल में गए वो किए, लेकिन एक बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे कुछ जेल साथी जो आरएसएस और जनसंघ से थे, उनकी जेल ट्रांसफर हुई, अलग एक जेल से अलग जेल में ले गए। तो हम तो क्योंकि सब साथ थे, हमने उनका फेयरवेल जेल में ऑर्गेनाइज किया। तो फेयरवेल में उनके जो नेता थे, मेरे एक समाजवादी मित्र उसको प्यूरर कहते थे, चिमन भाई शुक्ला करके। तो चिमन भाई शुक्ला ने तकरीर की कि मैं पहले ऐसा मानता था कि इस देश में आखिरी लड़ाई कम्युनिस्टों के और जनसंघ के बीच होगी।
लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आखिरी लड़ाई हमारी कम्युनिस्ट नहीं, सर्वोदय वालों से आखिरी लड़ाई हुई। अब ये वाई आई एम मेंशनिंग दिस, इसके नुआंसेस काफ़ी है, कुछ में हम सम्मत हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते, लेकिन the way RSS and BJP, they are trumpeting their role in emergency, it needs to be questioned, and on two grounds. Many of them simply said that we are not connected with JP movement. जेल में काफ़ी लोगों थे RSS के, पकड़े तो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे छूट गए, चले गए। सबके पास एक भारत की 30 काफ़ी जगहों में सबके पास छपे हुए फॉर्म्स आते थे उनके यहाँ से, छपे हुए साइक्लोस्टाइल, ऐसा ऐसा लिखो और छुप जाओ। तो एंड द वे बाला साहेब देवरस रोड, सर्वोदय के हमारे एक बड़े बुजुर्ग थे गोविंद राव देशपांडे, जेपी और दादा धर्माधिकारी के सहयोगी, तो यरोड़ा जेल में थे। तो मुझे कहते थे कि जेल में मेडिकल विभाग में जब हम मिलते थे बाला साहेब और हम, तो वो कहते थे कि भाई देखो हम तो राजनीति में नहीं है, आप सर्वोदय वाले भी राजनीति में है, तो फिर हमें और आपको जेल में क्यों रहना? हम भी राजनीति में नहीं है, आप भी राजनीति में सर, तो फिर आपको जेल में क्यों रहना? फिर ये तो उन्होंने इंदिरा जी को खत भी लिख दिया। और द वर्ड्स दैट बाला साहेब देवरस यूज्ड, दो बात मैं साफ कहूँगा, द वर्ड्स दैट यूज्ड बाला साहेब wrote to इंदिरा गांधी, the then सरसंघचालक, बाला साहेब wrote to इंदिरा गांधी कि आपने 15 अगस्त को, मतलब इमरजेंसी के बाद पहले ध्वजवंदन को, और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आपने जो बातें की वो समयोचित और संतुलित थी। सारे देश को आपने जेल बना दिया और आपका सरसंघचालक कहता है कि आपने बहुत संतुलित बात की। यानी व्हाट इज योर आइडिया ऑफ संतुलन? शायद वो संतुलन कर रहे थे कि किसी प्रकार से कोई द्वार खुल जाए, समयोचित और संतुलित। फिर ये भी लिखा कि हम जयप्रकाश के मूवमेंट में थे ही नहीं, हम जयप्रकाश में थे ही नहीं। तो आज एक और बात मैं कहना चाहूँगा समझने के लिए, many times JP is referred to, in spite all his leadership, all his sacrifice, a totally committed, devoted and consecrated life, many a times, and the one who twice or thrice refused to be the Prime Minister of India, a great man. लोग कहते हैं कि जेपी के कारण आरएसएस को, जनसंघ को प्रतिष्ठा मिली और आज बीजेपी का रूल जेपी की देन है। सम्राट चौधरी अपने बिहार के नए मुखिया, पता नहीं कितने वक्त रहेंगे, कब तक रहेंगे, लेकिन सम्राट है, नाम में ही रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आज इन्होंने लिखा है कि लोकनायक जयप्रकाश के कारण हम ये हुए वगैरह वगैरह। बट द वे यू बिट्रेड लोकनायक, यू एश्योर लोकनायक कि वी विल वर्क ऑन नॉन कम्युनल लाइन। You assure Loknayak that because of the movement you are getting decommunalized. I vividly recall JP was invited to address the then Johnson session presided over by Advani, and of course Vajpayee was there. दिल्ली आम्बेडकर स्टेडियम था शायद, तो क्योंकि जयप्रकाश जी बोलने वाले जब सुनने तो गए। I'm not recalling what Jayaprakash said, मैं छोड़ देता हूँ, but listen to my words. Atal Bihari Vajpayee, he rose to propose the vote of thanks. एक धन्यवाद करने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी बड़े अच्छे पोएट थे लेकिन कवि तो थे। उन्होंने कहा
कि आपका आंदोलन आया, जेपी का आपका आंदोलन आया, तो क्या हुआ? इसके पहले हम महसूस करते थे कि हम भरी महफिल में तना थे। इमरान खान के बाद ये कि सब तना निकला। इसके पहले हम महसूस करते थे कि हम भरी महफिल में तना, लेकिन आपका आंदोलन आया और हम जुड़ गए। कि then Bhavik will be happy to know he almost offered a sort of Marxist interpretation. वो भी एक जमाने में स्टूडेंट्स फेडरेशन में थे, ऐसा कहते हैं। तो वाजपेयी से कि हम हमारे कार्यकर जनता के आंदोलन के साथ जुड़ते हैं तब उनके परिवर्तन की शुरुआत हुई। हम हमारे मध्यम वर्ग के कार्यकर्ता, मध्य वर्ग के, और फिर जो साधारणतः क्या करते हैं, राष्ट्रवाद का गर्दन कर जन, तो ये मध्यवर्गीय कार्यकर्ता जन आंदोलन के साथ जुड़े आपके कारण, जेपी के कारण, तो हमारा चरित्र बदल रहा है। अब चरित्र क्या था वो तो बाद में पता चला। हालांकि नरेंद्र मोदी के 12 साल, वाजपेयी के 6 साल को अच्छा भी ठहरा सकते हैं, तो ऑल सेड एंड डन। बट माय पॉइंट इज कि ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस थी, जन आंदोलन की उफान, और उसमें आप कहाँ। तो आज जेपी को इसके लिए कहना, तो कहने वालों में जो विपक्ष की बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस बेंचेस अगर ये बात आती है तो उनको तो ये पूछना पड़ेगा ना कि एक चंद्रशेखर था हु कुड रेज द वॉइस इवन विद इन योर पार्टी, एक मोहन धारिया था हु कुड रेज इवन विद इन योर पार्टी, आप सब कहाँ गए थे? ग्रेट जगजीवन राम, he moved the resolution supporting emergency in parliament, लोकसभा में ये इमरजेंसी का समर्थन का, और फिर चुनाव के बाद जब जेपी और फुटानी के पास ये चॉइस आया कि मोरारजी का नाम सजेस्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए या जगजीवन राम का, तो मोरारजी भाई बस जेपी एंड कृपलानी, in spite of all their lifelong differences with morality, अब आप ये सोचिए, they were such great people, जयप्रकाश and कृपलानी, such great people, in spite of their lifelong differences with morality, they said that as between the two, one who fought the emergency, spent years in jail, he should be selected to lead in this new regime. I even recall a personal discussion with Uma Shankar Joshi. Uma Shankar was a great critic of morality. But Uma Shankar told me कि આજની પરિસ્થિતિમાં કોઈ દંડ ધારણ કરી શકે તેવું હોય તો મોરારજી છે. This is Uma Shankar with all his differences and almost a lifelong critical approach towards Morarji. Uma Shankar told, because Morarji hoped tooth and nail. जगजीवन राम ने तो जब हवा बदली, चुनाव घोषित हुआ और हवा बदली, तब बाहर आया। तो मैं ये उस वक्त जगजीवन ने जो कहा था, मैं जरा समय ले रहा हूँ लेकिन उसको जिक्र करके छोड़ दूंगा। उन्होंने और उनके समर्थकों ने बड़े निराश होकर ये कहा था, जरा बेस्वाद लगती है बात, कि इस देश में दलित का कब नंबर आएगा। फ्रेंड्स, जेपी एंड मोरारजी were not considering the issue from the angle of your being Savarna or Avarna. They were considering the issue on the line of merits. कि इमरजेंसी के खिलाफ ये आपका नतीजा आया है, तो वन हू फॉट अगेंस्ट इमरजेंसी ही नेचुरली डिजर्व्स इट।
अन्यथा वो कह सकते हैं कि जयप्रकाश कृपलानी की हम भी चला लेंगे, वो भी हो सकता है। बट तो ये बट द पॉइंट ये जगीराम फॉलोअर्स इन्होंने उठाया, वो अलग से जैसे सोचता हूँ तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं, लेकिन अपनी राजनीति और सार्वजनिक जीवन के बारे में इसका एक रेलेवेंस है। कि मैं आपको बता दूँ, आपने काफ़ी किताब की बात की, उस वक्त एक डेविड सेलिगमैन ने एक लिखी थी, मेरे ख्याल से डेविड सेलिगमैन था, उसने एक अच्छा फ्रेज किया था कि इमरजेंसी गई, इमरजेंसी इज गॉन बट क्राइसिस कंटिन्यूज। अब गुजराती में दोनों को आप कटोकटी कहेंगे, कटोकटी गई तो हमारे समाज जीवन में, हमारे जहन में वर्गीय और वर्णीय ये जो उच्च नीच चला है, वर्गीय भी वर्णीय भी, ये तो हमारी एक कायमी क्राइसिस है। वी यू टू फाइट अगेंस्ट इट। तो इस मायने में जगीराम के समर्थकों को अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात में निकालते तो उसमें एक तथ्य है, आपको जानकर ताजुब होगा कि आम्बेडकर को फर्स्ट कैबिनेट में रहना चाहिए। एक गांधी का सुझाव तो था, बट जगजीवन राम हैड ऑल्सो रिटन लीडर लेटर टू गांधी कि आप बाबूजी का, आप आम्बेडकर का नाम सोचिए। अनयूजुअल, क्योंकि दलित राजनीति में हम आम्बेडकर और जगजीवन को अलग अलग रूप से देखते हैं, बट जगजीवन इज दैट अंडरस्टैंडिंग कि वो कांग्रेस के साथ रहकर स्वतंत्रता की लड़त में थे। आम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में एक अंतर था, अंतर होते हुए भी गांधी का आम्बेडकर को निमंत्रित करना ये बड़ी बात थी। तो आम्बेडकर के स्पर्धी होते हुए भी आम्बेडकर का नाम सुझाव करना ये जगजीवन की भी बड़ी बात थी। तो ये इतिहास तो मिक्स तरीके से चलता है, लेकिन मैं इसमें बह जाने के उसमें नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी जो प्रबीर गुरु का इसकी बात की, आपका फेसबुक लाइव का अनुभव हुआ, तो ये सब और काफ़ी मायने में एंटी इमरजेंसी की इतनी बातें मैं आपको कर सकता हूँ। अब यूएपीए का अमल क्या है, अब आप एक ख्याल में रखिए, जब यूएपीए आया तो कांग्रेस लाई थी, तब भी हमने उसका विरोध किया था, आज तो करेंगे। लेकिन स्टैन स्वामी शहीद हुए, कोई याद नहीं करते। साईं बाबा का क्या हुआ, वो जिंदा बाहर आए लेकिन तो जी नहीं पाए। तो एक लंबी लड़ाई है और लोग हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप एक कोई बिल्कुल डेमोक्रेसी सेटअप चलता है तो आप क्या करते हैं। एक लास्ट बात करके मैं छोड़ देता हूँ, हालांकि मेरी बात ऐसे पूरी नहीं होती, लेकिन पूरी कोशिश कर दूंगा। मैंने आज ही मेरे आर्टिकल में भी उसका उल्लेख किया है। बैक इन 778 जब देश में नई रचना हो रही थी, उस वक्त जुआन वेल्स की किताब निकली थी, वेरी इंटरेस्टिंग। उसने कहा था कि अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो ट्रेंड है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, आप देखिए अपने यहाँ जो हुआ, ये सर देखिए, फिर नया मतांकन, नया सीमांकन आप देखिए, और फिर भी जो चुन के आए उनको लिक्विडेट करना, ये शिवसेना, ये तृणमूल, और आप भी एक माने में दिल्ली में। तो ये तो धीरे धीरे क्या होगा, चुनाव हो गए, लेकिन कैसा चुनाव होगा, नो लेवल प्लेइंग फील्ड। आपके क्लास में एक लड़का है, एग्जाम होती है, एक लड़का है, और वो लड़का नेचुरली पहले नंबर पर पास होता है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज जो खेल खेल रहे हैं, इस प्रकार से एक के बाद एक स्टेप लेकर के, अब सीबीआई की बात छोड़िए, लेकिन आपके चुनाव कमीशन की नियुक्ति में सीबीआई का रोल भी, और भी काफ़ी उनकी सारी पद्धति इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो निकली थी, बाकी अब देखते जाइए, मैं क्या गिनूँ।
आज मैंने मेरे कॉलम में लिखा है कि पुण्यात्माના ઊંડાણ तो आप જેવો આઘાત છે, એટલે કોને શું ગણાઈએ શું ન ગણાઈએ આगे चलता है तो it will be a case of the way we are being tackled and handled. Modi and Amit Shah, they are bent upon making India an electoral autocracy. अभी इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी होगी, चुनाव हो गए, कोई लेवल फील्ड नहीं होगा, लेवल प्लेइंग, वही चुन जाएंगे। चुनाव हो गए, बिल्कुल डेमोक्रेटिक सरकार चलेगी। हालांकि इस पर डेमोक्रेसी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पिक्चर है आप देखिए, सोचिए, और व्यक्तिगत कष्ट सहन पीड़ा वगैरह जैसे मैं स्टैन स्वामी की बात की और बातें कर सकता हूँ और काफ़ी बातें कर सकता हूँ, बट अगर ये न भी हो, मान लीजिए एक बात चर्चा चल, बट द वे एंटायर पॉलिटिकल एरेना इज बीइंग टैकल्ड और उसे जिस प्रकार का रूप दे रहे हैं, ये इट इज़ टुवर्ड एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये ऑटोक्रेसी और शायद प्लूटोक्रेसी थी, ये हमें समझना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी इंसिस्ट फॉर यूजिंग दिस वर्ड अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी एंड नॉट मेनली दैट। आज हमने मीनाक्षी बहन ने शुरुआत में जो बात की कि मौन तो रखा, जो इनके गेजेटेड उसकी हिसाब से है, लेकिन हमने इस बात को उसमें प्रवेश दिया और अधोरेखित किया कि जो लोग आज भी लड़ रहे हैं इनके साथ सॉलिडारिटी में, जो लोग इन दिनों में शहीद हुए उनके स्मरण में और कॉज के साथ सॉलिडारिटी में, तो ये वी आर एक्चुअली हमारे लिए ये 51वां साल, ये इज एन ईयर ऑफ rededicating our lives to the cause of freedom. Thank you.